हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे बेस्ड है और न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं रीड करता हूँ। सबसे पहले टू रोलर्स है ना, दो रोलर है, एक रोलर आपका ये है और दूसरा रोलर आपका ये है। ठीक है, और इन दोनों का वेट दे रखा है 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये वेट 50 न्यूटन इसका है, इसका 50 न्यूटन। सपोर्टेड बाई एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है ए पर, बी पे और सी पे। ए बी सी क्या है, पॉइंट्स हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन पे पॉइंट्स हैं ए और बी, और सी क्या है, आपका जो वर्टिकल प्लेन है उस पर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जिस पे ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन फाइंड आउट तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एंगल निकालने पड़ेंगे। तो आप देखिए ये 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में यदि हम इस पॉइंट को नाम ओ दे दें, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 30 है और ये आपका कितना है, 90 है ना, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस वाली वो। तो इन दोनों के बीच एंगल 90 होता है। तो 30 और 90 120 हो गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन क्या होता है, 180। तो 180 में से हम क्या करें, 120 माइनस करते हैं तो ये 60 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब आप देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये एंगल 90 है क्योंकि ये कैसा है, वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। इन दोनों के बीच एंगल 90, ये 60 तो 150 हो गया। तो ये बचा कितना, 180 माइनस 150 मीन्स ये आपको बचा 30। ये 30 डिग्री हो गया। ओके, अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन 30 डिग्री एंगल इंक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के जो सेंटर मैच करेंगे, सेंटर मिलेंगे, वो भी कितना एंगल इंक्लाइन कर, वो उनका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 30 डिग्री। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने इसके फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही यदि हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखो आप, ये यहाँ से इसको पूरे कंसीडर करें, तो ये 30 है और ये एंगल क्या है, 90 है ना, क्योंकि टेंजेंट और ये आपका जो रेडियस वाला है इसके बीच में बनना है 90 होगा। तो 90 30 120, तो ये भी आपका कितना हो गया, 60 हो गया। ये 60 हो गया, तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। अब ये 30 कैसे हुआ, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में, तो ये 90, ये 60 है ना, और 150 हो गया। 150 को माइनस करेंगे 180 में से, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 होता है। तो 90 प्लस 60 150, 150 को 180 में माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 30। ठीक है, ओके। अब फिर ये हम दोबारा देखें, इसमें ये एंगल आ गया और इसका ये रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ से यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसका एंगल कितना होगा वो बताता हूँ। अब देखिए ये 30 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इनको, तो ये 30 है, तो आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं ब्लॉक इस वाले को, है ना, इस वाले ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। हम इनको नाम देते हैं, ये मान लो पी ब्लॉक है और ये आपका क्यू ब्लॉक है। कंसीडर इक्विलिब्रियम, ये सब इक्विलिब्रियम में है। कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक पी, इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें। तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो क्या आएगा, देखो ये वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, है ना, ब्लॉक क्यू इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, तो किस डायरेक्शन लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में इसको पुश करेगा। ठीक है, और ये आपका जो वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से रिएक्शन लगाएगा अंदर की तरफ। ठीक, तो मैं इसका मोटे मोटे तौर पे ये बनाना चाहूँ फ्री बॉडी डायग्राम, ये तो फ्री बॉडी बन गया। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका एक फोर्स ये लग रहा है ना। मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये मान लो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। अब इसमें फोर्सेस दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपने देखा ये क्या एक्ट कर रहा है, ये आर सी एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे डी पॉइंट है, तो इसको नाम दे देते हैं रिएक्शन आर डी। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है,
30, ठीक है। और ये वेट है, वेट कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, ठीक है। और ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका वर्टिकल से कितना एंगल है 30 डिग्री, तो ये आपका यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री, ये क्या है आपका आर ए, ठीक है। और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा है, एक यहाँ से एक्ट कर रहा है, और एक वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें तो सिग्मा एच बी ज़ीरो होना चाहिए और सिग्मा वी भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी इसमें। अब इसका एक कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। इसका 2 कंपोनेंट होंगे, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो इसके 2 कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन होगा। तो चूँकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आर डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डी कॉस 30, है ना। ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है। इसके कंपोनेंट किस तरह से होंगे, यदि मैं और इसको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट इसका ये, ठीक है। तो अभी हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका आर डी कॉस 30, ये थीटा है, थीटा के साथ वाला कॉस, ठीक है। ऐसे ही इसका कंसीडर करें तो ये एंगल भी कितना है 30 है, ये अभी देखा था हमने, ये एंगल 30 है, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, इसका 2 कंपोनेंट हो गए, ये भी अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट इसका ये हो गया और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कंपोनेंट हो गया आपका आर ए साइन 30 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर ए कॉस 30, ठीक है। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आर डी कॉस 30 और माइनस आर ए साइन 30, है ना। माइनस इसलिए लिया क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है और इधर ये लग रहा है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इक्वल्स क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो आर डी कॉस 30 इक्वल्स क्या आ जाएगा आर ए साइन 30, ठीक है। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, सिग्मा वी इक्वल्स 0, ठीक है। इसमें कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक तो वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव ले लिया। दूसरा आपका क्या एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट, इन दोनों के कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो माइनस आर डी, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा है आर डी साइन 30, ठीक है। ये कॉस हो गया, यहाँ पे इस थीटा साथ में, तो ये क्या हो गया आपका आर डी कॉस 30, है ना। और ये इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर डी साइन 30, ठीक है। तो आर डी साइन 30 और माइनस आर ए कॉस 30 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0। अब आप देखो यहाँ पे मैं इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ आर डी की जगह, तो इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आर डी इक्वल्स क्या आ जाएगा आर ए साइन 30 अपॉन कॉस 30। मैं इसको इधर लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ से आर डी आ जाएगा आपका इक्वल्स आर ए साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, आर डी इक्वल्स साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। लेट मी यूज़ कैलकुलेटर। तो ये आएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, तो ये आएगा आपका साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, ठीक है। तो आर डी इक्वल्स आएगा 0.577 आर ए, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं इस इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये है इधर लिखा, तो 50 माइनस आर डी साइन 30 माइनस आर ए कॉस 30 इक्वल 0, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आर डी साइन 30 प्लस आर ए कॉस
30 इक्वल्स 50। ठीक है, तो आर डी की जगह लिख सकते हैं 0.577 आर ए इंटू साइन 30 प्लस आर ए कॉस 30 इक्वल्स 50। ठीक है, तो यहाँ से हम आर ए कॉमन ले लेते हैं, तो 0.577 साइन 30 प्लस कॉस 30 इक्वल्स क्या है 50। तो आर ए इसको सॉल्व करते हैं, 0.577 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें साइन 30 से, तो ये आ गया प्लस कॉस 30, तो आपका आ गया 1.1547 इक्वल्स 50। तो आर इक्वल्स क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1.1547। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये आर ए की वैल्यू आ गई आपकी 43.3 न्यूटन। ठीक है, आर ए निकल आया। अब आप क्या है आर डी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आर डी चाहें तो आर डी कितना है, आर डी है आपका 0.57 आ रहे, तो 0.57 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 43.3 में मल्टीप्लाइड बाई 0.577, तो ये आ गया 24.98। ठीक है, तो ये एक का हमने कंसीडर करके निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस वाले का हमने कंसीडर कर लिया अभी। ठीक है, अब हम इस वाले का कंसीडर करते हैं। तो इस वाले का जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से। मैं इसको भी बना देता हूँ, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींच लेता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मैं उनको शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो आरसी शो कर दूँ। ठीक है, तो आरसी इस डायरेक्शन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आरसी है। उसके बाद आप देखो ये यहाँ पे ये इसको इस तरफ से पुश करेगा। ठीक है, तो ये इसको, ये वाला जो पी वाला रोलर है ये इसको इस तरफ पुश करेगा। तो ये कितने पे लग रहा है आपका, ये 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये लग रहा है आपका आर डी। ठीक है, और ये एंगल कितना है यहाँ पे 30। ठीक है, उसके बाद ये लग रहा है यहाँ पे आर पी, और ये एंगल भी आपको कितना दिया है 30। ठीक है, ये हो गया है ना। तो 1 2 और इसका वेट। ठीक है, वेट कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउन डायरेक्शन। वेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 न्यूटन। अब इनको रिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ से ऑफर हो रही है, एक रिएक्शन यहाँ से ऑफर हो रही है, एक रिएक्शन यहाँ से ऑफर हो रही है। तो अब इनको इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम, तो इसका ये हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इसका एक कंपोनेंट हो गया ये आर डी कॉस 30, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर डी साइन 30, है ना, थीटा के साथ वाला कॉस, दूर वाला साइन, ये आर सी है। इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये इस तरह से एक्ट कर रहा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो आर बी कॉस 30। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर बी साइन 30। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो सिग्मा एच शुड बी इक्वल्स टू 0, सिग्मा वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक तो आर सी है। ठीक है, और इसमें क्या लग रहा है प्लस, सॉरी ये आर सी को प्लस लेंगे तो इनको आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो आर सी माइनस आर बी साइन 30 माइनस आर डी कॉस 30 इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है पहले से, यदि आप पहले से देखेंगे तो मेरे पास
ये है आर डी की वैल्यू है, ठीक है, आर डी की वैल्यू है मेरे पास, ओके। लेकिन अभी मेरे पास इसमें आर बी की वैल्यू नहीं है, ठीक है, आर बी की वैल्यू नहीं है, आर सी की वैल्यू नहीं, आर डी की वैल्यू। तो मैं आर डी की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। आर डी मैंने अभी निकाला है 24.98, ठीक है। तो आर सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, आर बी साइन 30 प्लस, ये सब मैंने इस तरह भेज दिया है, ठीक है, 24.98, ठीक है, और ये कॉस 30, आर डी की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। अब हम सिग्मा वी इक्वल 0 कंसीडर करते हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन ये तो हम कंसीडर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, है ना। एक तो इसका कंपोनेंट आर डी साइन 30, है ना, ये मिल गया। और आप देखो इसका कंपोनेंट वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसका ये कंपोनेंट भी कैसे एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, आर बी का कंपोनेंट, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है आर डी साइन 30, ठीक है, और ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो प्लस 50 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस आर बी कॉस 30। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये देखो इसका कंपोनेंट ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेट भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो दोनों को मैंने प्लस ले लिया, ठीक है। और इसका कंपोनेंट एक ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ये आर बी कॉस 30, तो इक्वल्स क्या होगा 0। अब आप देखो मेरे पास क्या है, आर डी की वैल्यू है, तो आर डी की जगह मैं रख देता हूँ 24.98 साइन 30 प्लस 50 इक्वल्स, मैं इसको इधर भेज देता हूँ आर बी कॉस 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24.98 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, ठीक है, ये आ गया। प्लस कर देते हैं इसमें 50, तो ये आ गया आपका 62.49 इक्वल्स आर बी कॉस 30। तो यहाँ से आर बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, 62.49 अपॉन कॉस 30, तो डिवाइडेड बाई कॉस 30, तो ये आ गया आपका 72। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 72.15 न्यूटन। तो आपका आर बी निकल आया, आर डी निकल चुका है। अब आपको कैलकुलेट करना है ये, है ना, ए भी निकाल चुके हैं अपन, ठीक है। अब सी और बचा है, तो सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन वैल्यू पुटअप करते हैं, तो आर डी सॉरी इस वाली बनी, इस वाली ये हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन बनाई हमने। तो यहाँ से आर सी इक्वल्स क्या आ जाएगा, आर बी की वैल्यू हमने निकाला अभी 72.15 साइन 30 प्लस 24.98 कॉस 30, तो 24.98 इंटू कॉस 30, तो ये आ गया 21.63। तो आर सी इक्वल्स आ जाएगा, इनको जोड़ देते हैं, 72.15 इंटू साइन 30, ये आ गया, प्लस 21.63, तो ये आ गया 57.7 न्यूटन। तो इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आपका आर सी भी आ गया है, आर बी भी आ गया है, और आपने आर ए यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।